बौद्ध समुदाय बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को पूरी तरह बौद्धों को सौंपने की मांग कर रहा है, जिसके लिए वह 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम को रद्द करने और मंदिर में प्रबंधन में अधिक बौद्धों को शामिल करने की मांग को लेकर भंते जी के नेतृत्व में प्रदेश के हर जिला, तहसील और ब्लॉकों सहित कई जगहों पर शांति मसाल धम्म यात्रा निकाली जा रही है। जो यात्रा बालाघाट जिले के तहसील परसवाड़ा पहुंची और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक में बाबा साहेब की पूजा अर्चना कर यात्रा बौद्ध विहार पहुंची, जहां सभा कर यात्रा आगे बैहर की ओर प्रस्थान किया। शांति मसाल धम्म यात्रा में समस्त बौद्ध समाज के लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, यात्रा के दौरान बौद्ध समाज के जिला अध्यक्ष संजय खोबरागड़े ने कहा कि जिस प्रकार से सिखों का गुरुद्वारा सिखों के हाथ में है, उसी तरीके से ईसाइयों का चर्च ईसाइयों के हाथ में है, मुसलमानों का मस्जिद मुसलमान के हाथों में है, हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं के हाथों में है, तो बुद्धिस्टों का जो महाबोधि बौद्ध विहार है वह बुद्धिस्टों के हाथों में होना चाहिए। इसी मांग को लेकर पूज्य भदंत धम्म शेखर जी के नेता तुम्हें 20 अगस्त को बाबा साहेब की जन्मस्थल महू इंदौर से यह शांति मसाल धम्म यात्रा प्रारंभ हुई है, जो दीक्षांत भूमि नागपुर महाराष्ट्र में समापन होगी। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं अधिवक्ता संजय खोबरागड़े, जिला अध्यक्ष बालाघाट जिला बौद्ध संघ बालाघाट। सर, जो ये रैली निकाली जा रही है, रैली का उद्देश्य क्या है और रैली कहाँ कहाँ भ्रमण कर रही है? ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से चलकर ये धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में इसका समापन होगा। 20 अगस्त ये रैली पूज्य भंते धम्म शेखर जी के नेतृत्व में निकल रही है और अधिकांश मध्य प्रदेश के जिलों का भ्रमण करते हुए अभी ये आपके परसवाड़ा यहाँ से बैहर जाएगी, मलाजखंड होगी, कल मलाजखंड से निकल के ये लांजी किरनापुर जाएगी और उसके बाद में 7 तारीख को जो रैली है उधर में बगदरा वगैरह उधर भ्रमण करेगी। 8 तारीख को इस रैली का समापन बालाघाट में होगा और संपूर्ण रैली का समापन दीक्षा भूमि में 10 तारीख को। कौन कौन से प्रदेश में रैली निकाली जा रही है? अभी तो ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक रैली है और इसके बाद ये पहला चरण है। दूसरा जो चरण है आने वाले समय में जो उपासक उपासिका और भंते जीगण लोग बैठेंगे, उसके बाद जो सेकंड चरण होगा उस पर चर्चा की जाएगी। तो क्या कारण है रैली निकालने का? रैली निकालने का कारण ये है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बुद्धिस्टों का है। वहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो बौद्धों का एक ऐतिहासिक स्थल है और ये बौद्धों का स्थल यही नहीं, वहाँ पर और किसी धर्म का किसी प्रकार का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। और देश के जो 56 देश है, जो बुद्धिस्ट देश है, वहाँ के अनुयायी आते हैं, वहाँ श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ पर आते हैं 56 देशों के लोग। और ये महाबोधि जो महाविहार है वहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और विदेश की जो मुद्राएं रहती है, उस विदेश की मुद्राओं का जो उपयोग है वो सरकार करती है, लेकिन बुद्धिस्टों के हित में नहीं करती, वो बुद्धिस्टों के विरोध में करती है। वहाँ ये था कि जब भारत देश गुलाम था और बुद्धिस्टों की जब संख्या कम हो गई थी, उस दरमियान में यहाँ पर जो पंडे लोग हैं वहाँ पर महाबोधि महाविहार पर जबरन अवैध रूप से कब्जा किए थे। आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था उस वक्त में अनागारी धम्मपाल जी ने इस मांग को रखे थे। आज़ादी के आंदोलन के दरमियान में अनागारी धम्मपाल जी को आश्वस्त किया गया था कि ये महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद वो बुद्धिस्टों को सौंपा नहीं गया और BTMT एक्ट बनाकर उसका एक प्रबंधन बनाया गया, जिसमें बुद्धिस्टों के विहार में 4 बुद्धिस्टों को 4 हिंदुओं को रखा गया और ये तय किया गया कि वहाँ का जो कलेक्टर होगा वो हिंदू ही होगा। ऐसे में जो 9 लोग होंगे उसमें 5 लोग हिंदू होंगे और 4 लोग बुद्धिस्ट लोग होंगे। क्या चाहते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि वो यदि जिस प्रकार से सिखों का गुरुद्वारा है सिखों के हाथों में है, ईसाइयों का चर्च जो है ईसाइयों के हाथों में, मस्जिद है मुसलमानों के हाथों में, हिंदुओं का मंदिर हिंदुओं के हाथों में है, तो बुद्धिस्टों का जो महाबोधि महाविहार है वो बुद्धिस्टों के हाथों में होना चाहिए। इस मांग को लेकर पूरे देश के अंदर में ये आंदोलन चल रहा है और इसकी याचिका भी पूज्य भंते धम्म शेखर जी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई।